छोरी अड़ मौजूद है, लेकिन इन पे एक बड़ा आरोप लगा है। आज मैं इनसे वो जानूंगी। लगभग 200 करोड़ एक महिला भाई मानेसर की 200 करोड़ की संपत्ति उसके पास, और वह भी जो है यहाँ पे आई। 200 करोड़ बहुत ज्यादा कीमत हो जावा है ना, लेकिन एक वो खुद का पैशन होता है। अनपढ़ महिला तक एमएलए की वाइफ तक आपके पास आई है। बिल्कुल, सारी की सारी ट्रेंड बदलता रहा जी हर दिन। हाँ वही तो, इसीलिए तो मैं ऐसा नहीं बोलती कि हम सिर्फ 3 महीने में जो ड्रेसेस है वही सिखाएंगे, नहीं, मैं तो तरीके सिखा देती हूँ। चाहे कैसा भी ट्रेंड आ जाएगा, मेरे स्टूडेंट्स वो बना लेंगे। राम राम सर ने मैं उतार गया कुसुम गोए तो भाई हरियाणा की नहीं, पूरा मतलब राजस्थान की, पंजाब की, यूपी की बहुत सारी महिलाओं को रोजगार देने वाली हरियाणा की धाकड़ छोरी मिल गई मौजूद है, जो टैलेंटेड रितु इंसा है। यमुनानगर में आ गए हैं, याडे भी इनका इंस्टीट्यूट ओपन हो गया है, और इतनी सारी जो छोरी याडे मौजूद है, लेकिन इन पे एक बड़ा आरोप लगा है। आज मैं इनसे वो जानूंगी। राम राम जी। राम राम। आप पे एक बड़ा आरोप लगा है। क्या लग गया मुझे ही नहीं पता। आसरी हो रहे इतना बड़ा आरोप पता है मुझे, कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि आप पे आरोप लगा है जादू करने का। अच्छा। लोग तो हंस रहे थे, कुछ ऐसा ही आरोप लग सकता है। लोग बोल रहे हैं आप चुरली बुरली छू कर और सब नवस में कर लो हो, है? शायद ये लग सकता है, बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चे आते हैं वो ऐसे सिर्फ आजमाने के लिए आते हैं कि क्या देखते हैं, सिखाती भी है या वैसे ही टाइम पास करती है, लेकिन 3 महीने के बाद सच में उनके ऊपर जादू होता है। हम धक्का मारते हैं कि चले जाओ, वो जाते नहीं है। यही बात है कि बेबे मतलब सिलाई की जादूगरनी मेरे गले मौजूद है भाई, और टैलेंटेड रितु इंसा का नाम जब आवे तो सब समझो कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का एक प्रमुख जो लेडी है या सामने आई है हरियाणा है। तो फिलहाल जिन्हों बता दो एज फैक्टर का क्या कुछ रहता है आपके 16 या 18 साल से तो ऊपर बच्चा होना चाहिए। उससे नीचे तो हम नहीं सिखाते, क्योंकि उससे नीचे तो बहुत ही छोटी सी एज हो जाती है फिर बच्चे की। और एज ऊपर की अगर देखें तो वो 60-80 वाले भी हमारे पास सीख रहे हैं, तो उस ऊपर वाले का कोई दिक्कत नहीं, बस छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए। वो प्रेशर पड़ जाता है। आज तक सबसे ज्यादा उम्र की कितनी साल की महिला आई है? 75 तक की हमारे पास। 60 की तो 65 की तो अभी भी है, और 60-70 तक की भी शायद एक सोनीपत ब्रांच में है अभी। अच्छा। लगभग 200 करोड़ एक महिला भाई मानेसर की 200 करोड़ की संपत्ति उसके पास, और वह भी जो है यहाँ पे आई मैडम तहसीलाई सिकन। यह बात सच्ची है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच्ची है। ऐसे ऐसे तो आप बहुत सारी महिलाओं से 200 करोड़ बहुत ज्यादा कीमत हो जावे है ना, लेकिन एक वो खुद का पैशन होता है। कि मेरी एक ये हॉबी थी, बट मैं किसी कारणवश कर नहीं पाई, ज्यादा पैसा होने के कारण घर वालों ने परमिशन नहीं दी। लेकिन जब वो खुद की चलती है ना, उस टाइम पे फिर वो एज के ज्यादा हो जाती है, तो उस टाइम ज्यादा ही खुद की चलती है, फिर वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो शायद ये उस टाइम उसके लिए ये साबित हुआ है कि मैं अब अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पास अगर आप आके देखोगे ना, बहुत ही एज जो होती है बच्चे जो होते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि इतनी एज हो गई है, सीखूं या नहीं सीखूं। तो एक मोटिवेशन मिलता है बहुत सारे बच्चों की, कोई सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और वो 3 महीने में सीख के जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। ज्यादा नहीं तो खुद के सपने पूरे करते हैं कि हाँ, पहले वाले टाइम में तो नहीं हुआ, अब तो हम कर ही सकते हैं। वाह जी, क्या पता, मतलब एक अनपढ़ महिला तक एमएलए की वाइफ तक आपके पास आई है। बिल्कुल, सारी की सारी, और बहुत ही प्यार से रहते हैं। उनके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं होता, हम तो इतने बड़े हैं, क्यों हम ऐसे रहें, क्यों मैडम के हम ऐसे बैठे हैं, या कुछ नहीं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हो जाते हैं वो। कहाँ की एमएलए की वाइफ आपके साथ? वो रविंदर भैया को पता है, क्योंकि मैं सिर्फ मतलब यूपी या फिर दिल्ली मेरे ख्याल से। वो रविंदर भैया को पता, मैं सिर्फ इस नजरिए से देखती हूँ कि ये मेरी स्टूडेंट है, वो मुझे टीचर की नजर से देखती है। आद्य को तो मुझे यही नहीं पता होता ये कौन थी, एमएलए की वाइफ थी या कुछ नहीं थी। बैच करके चली जाती है, उसके बाद रविंदर भाई बताता है कि दीदी आप उसको जानते थे, वो उसकी वाइफ थी। भाई मुझे नहीं पता, मैं तो स्टूडेंट्स के नजरिए से सिखा रही थी। क्या बात है, मतलब मैडम जब एक अनपढ़ भी छोरी आवे है आपके पास सिलाई सीखने, और एक पढ़ी लिखी भी आवे है, तो दोनों को हैंडल किस तरीके से करती हो? मतलब कई बार बहुत ही अच्छे से, उनको पता नहीं क्या मेरे में अट्रैक्शन फील होता है, चाहे वो कैसा भी होता है, वो समझ जाते हैं मेरी लैंग्वेज। वो मेरे को आके, कोई तो कहता मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, कोई कहता मुझे हिंदी समझ नहीं आती, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही बोले जाते हैं, लेकिन मैं उनको फिर कन्वर्ट जरूर करती हूँ हिंदी में। तो कोई लाइन ऐसी होती है ना जो दूसरे बच्चों को समझ ही ना आए, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके वो बताती हूँ, समझाती हूँ। स्टार्टिंग कैसे रहा? जैसे यमुनानगर में ब्रांच आ गया आपकी, कब से एडमिशन शुरू है, मतलब क्लास सब कब से शुरू है? एडमिशन तो होने स्टार्ट हो चुके हैं। 1 जनवरी से हमारी क्लास स्टार्ट है, इनकी पहली क्लास 1 जनवरी से होगी। तो उस टाइम में जैसे कि इंट्रोडक्शन से और बिल्कुल सभी बच्चों से मिलती हूँ, एक एक बच्चे से पूछती हूँ कौन कहाँ से है, क्या कुछ करता है, कैसे आना हुआ, ये इस तरीके से। तो एक पहला दिन तो एक माहौल बनाने का ही होता है, और पहले दिन में भी बस ऐसे ही हम टाइम पास नहीं करते, उस दिन भी हम बच्चों को मशीन चलानी सिखा देते हैं। वो भी जो ये
आधुनिक मशीनें हैं वो वाली। एक मतलब एक तो सिलाई सिखाना, एक मशीन के बारे में भी बताना कि भाई किस तरीके से खराब हो गई है, ठीक करनी है। फुल तरीके की नॉलेज देते हैं, फुल तरीके की। मुझे नहीं लगता मेरे स्टूडेंट्स को कोई मिस्त्री बुलाना पड़ता होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो मशीन खुद ही सेट कर लेते हैं कि क्या कुछ। हाँ, अगर थोड़ी बहुत खराब होती है, एक होता है ना कि थोड़ा धागा ये कर रहा वो कर रहा, तो वो बार बार मिस्त्री को बुलाते हैं। ऐसा मेरे स्टूडेंट्स के साथ नहीं है। अब इतनी महिलाओं को रोजगार दे चुके हो, कैसा फील हो मतलब दिल में? बहुत ही अच्छा। वो ये सब जब बोलते हैं ना आप इतनी महिलाओं को, जैसे अभी आपने बोला, अभी तरंग जोड़ गई है मेरे अंदर कि हाँ, मेरा सपना जो मैंने कभी सोचा था, एक छोटी सी मशीन को लेके जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं इसी मुहिम को लेके चली थी कि महिला उत्थान में मुझे जाना ही जाना है। तो अब जब कोई मुझसे ये बात कहता है ना, तो सच में मुझे लगता है कि वो जो राह मैंने चुनी थी वो सफल होने की कगार पे है। मतलब उस राह पे मैं कुछ आधी दूरी तक जा चुकी हूँ। बिल्कुल, माँ बाप का नाम तो रोशन करा है। हरियाणा की छोरी भी मतलब पूरी इच्छा रही है दुनिया भर में, है ना? जी बिल्कुल। आज तो फूल के ले रही हो आप, हैं? ये नहीं, ये जो इसका चिपक रहे। थोड़ा ड्रेस दिखा दो जी, घूम घाम कर ना। और कौन सी ड्रेस सिखा दो और बता दो। जितनी भी ड्रेसेस हैं सारी की सारी सिखा देते हैं हम, मेथड सिखाते हैं। और मेथड सिखाने के बाद ऐसी कोई ड्रेस रहती नहीं कि कोई स्टूडेंट्स नहीं बना सकते। ट्रेंड बदलता रहा जी हर दिन। हाँ, वही तो, इसीलिए तो मैं ऐसा नहीं बोलती कि हम सिर्फ 3 महीने में जो ड्रेसेस है वही सिखाएंगे। नहीं, मैं तो तरीके सिखा देती हूँ। चाहे कैसा भी ट्रेंड आ जाएगा, मेरे स्टूडेंट्स वो बना लेंगे। क्या बात है जी, ये देख लो, मतलब हर दिन इनका चेहरे पर ग्लो आने लग रहा है। वो ब्रांच का है भाई, मैडम ने ब्रांच लिया। राम राम जी। आपकी अम्बाड़ा भी ब्रांच है? हाँ जी, अम्बाड़ा भी ब्रांच है। तो अम्बाड़ा इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि यार भी ले ली। बिल्कुल बिल्कुल, अम्बाड़ा इतना प्यार मिला कि यहाँ भी लेनी पड़ी। बच्चों का इतना रिस्पॉन्स आ रहा था कि भाई यमुनानगर भी खोलो, यमुनानगर भी खोलो, तो आज हमने खोल दिया यमुनानगर में। क्या बात है। मैडम का स्वभाव, इनसे कब से जुड़ी हुई है मैडम? मैम से तो बहुत पहले से जुड़े हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे इनके बारे में, 2 लाइन? कुछ भी? बस मैम से अच्छा कुछ नहीं सिखा सकते। मैम के नाम आके तो बस है। क्या बात है भैया, आप लोग क्या कहना चाहोगे? इतनी बड़ी किताब है, कैसे खोलने बताओ उसको। क्या बात है भाई, फिर सच करना पड़ेगा महलों की रानी। ला भाई, शेयर कर दियो वीडियो ना। यमुनानगर में भी टैलेंटेड रितु इंसा आ गई है, और पूरा हरियाणा में तो इनकी ब्रांच खुले गई, और भी कई राज्यों में जो है इनकी ब्रांच खुल गई है। शेयर कर दियो। मैं फिर मिलूंगी तब ना दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए राम राम सारे ने।